किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर पानी को रोकना है तो पानी को रोकने के लिए कोई आपके पास व्यवस्था है। वैसे तो बीजेपी के नेताओं के अगर आप सोशल मीडिया पे जो पेजेस हैं देखोगे, या पैसे देकर के जो चलवाते हैं ये लोग, न जाने कितना पैसा खर्च करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। कठुआ और पुलवामा में संदिग्धों की तलाश लगातार जारी है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने कश्मीर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दिनों में 5 आतंकवादियों के घर आईईडी ब्लास्ट से ध्वस्त कर दिए। केंद्र की मोदी सरकार पाक के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में दिख रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भारत सरकार के एक्शन, सुरक्षा चूक समेत कई विषयों पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं। ऐसी घटना की हम लोग निंदा करते हैं। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना और देश और प्रदेश का कारोबार को रोकना, वहां के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, वहां के लोगों को परेशानी पहुंचाना। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं, पूरे देश में उसके खिलाफ गुस्सा है जो घटना हुई है। अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि पुलवामा हमले के बाद सरकार की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं, तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन आतंकवाद ना हो इसके लिए सरकार को 2 ठोस कदम उठाने होंगे। जनता और सभी राजनीतिक दल सरकार के साथ है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर भी कदम उठाए हैं ताकि एक सख्त संदेश दिया जा सके। इतना ही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि हालात युद्ध जैसे बन गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं होती रही तो बुनियादी मुद्दे जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो पाएगी, ध्यान भटकाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए का जवाब दिया कि पाकिस्तान का समर्थन करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पुलवामा जैसे घटना के बाद भी आरडीएक्स कहां से आया इसकी जानकारी सरकार नहीं दे पाई, इसलिए भरोसा करना बेहद मुश्किल हो रहा है। सब कुछ साफ नहीं बताया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे बड़ी चूक इंटेलिजेंस फेल्योर की है। समय पर ना तो सैनिक सहायता पहुंची, ना मेडिकल मदद, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से फेल रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ लोग कश्मीर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी सुरक्षा चूक के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी ने अपने प्रचार में भी नफरत फैलाने का काम किया। अखिलेश यादव ने कहा कि घटना के बाद भी सरकार और बीजेपी के लोग राजनीति कर रही हैं, जबकि ऐसे समय राजनीति करने का नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ठोस कदम उठाए जाएंगे, तो अब राजनीति छोड़कर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि फैसले तो लिए गए हैं, लेकिन उनके असर में समय लगेगा। पानी रोकने जैसी चीजें एक दिन में नहीं हो सकती। पाकिस्तान यूएन जैसे मंचों पर जाकर शिकायत कर सकता है। अखिलेश ने कहा कि टूरिस्ट सरकार के भरोसे गए थे। अगर सिक्योरिटी का भरोसा दिया गया था तो सवाल उठता है कि सुरक्षा इंतजाम क्यों फेल हुए, इंटेलिजेंस और मेडिकल मदद क्यों देर से पहुंची। उन्होंने कहा कि कश्मीर के नागरिक भी इस आतंकी हमले के खिलाफ है। उनका पर्यटकों से रोजगार जुड़ा हुआ है, इसलिए वे कभी ऐसी घटना नहीं चाहेंगे। कश्मीर के लोगों ने भी इस हमले का विरोध किया। जो अखिलेश बीजेपी को इस मामले में राजनीति ना करने का ज्ञान दे रही हैं, वही इतने संवेदनशील मुद्दे पर किस तरह से राजनीति करते नजर आए हैं, ये भी आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले पर एक बड़ा बयान दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि वो शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात के लिए खुद नहीं जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उस परिवार से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, इसलिए पार्टी के प्रतिनिधि वहां जाकर परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त करेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ऐसे मौकों पर राजनीति करने की कोशिश करती है। उन्होंने एक पुराना वाकया याद करते हुए कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे और एक शहीद फौजी के घर गए थे, वहां पहले से राजनीतिक माहौल तैयार कर दिया गया था। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर जबरदस्त हमला भी बोला।
बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए जिन पर लिखा है शर्म करो अखिलेश यादव। बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाया कि जब मुख्तार अंसारी की मौत पर अखिलेश यादव शोक व्यक्त कर सकते हैं तो शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने में हिचक क्यों। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग अखिलेश पर असंवेदनशील होने और राजनीतिक लाभ उठाने का भी आरोप लगा रहे हैं। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।